हेलो दोस्तों, नमस्कार। पुलिस वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर जो यूपीएसआई या यूपी दरोगा को लेकर के जो भी चिंताएं जताई जा रही हैं कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, आखिर क्या समस्या जो सामने निकल कर आ रही है, नोटिफिकेशन है वो देरी आने में क्यों हो रही है, तो इस वीडियो में अपन आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है, इसी नाम से पुलिस वाला नंबर 1। जैसे ही आप टेलीग्राम पर लिखेंगे हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर के टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि कोई भी नोटिस वायरल होता है या कोई भी भर्ती से अपडेट आता है, पुलिस भर्ती हो, कांस्टेबल हो या आपका एसआई हो, तो आप उस टेलीग्राम के माध्यम से भी आसानी से समझ पाएंगे। और सही और ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। मैं आपको यहाँ पर कुछ बातें शेयर करने वाला हूँ। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, कुछ तो वो पदों को लेकर के थोड़ी एक फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है, जैसे कि आपने देखा 4,500 प्लस पदों की जो चर्चा चल रही थी वो बढ़कर के कुछ संभावनाएं ज्यादा बताई जा रही है। तो इस पर थोड़ा मंथन है, इसको लेकर के थोड़ा विचार विमर्श है। तो इस वजह से शायद मैं मानता हूं कुछ समस्याएं, ये मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है, मैं इस पर ज्यादा कुछ ये नहीं कहूंगा। दूसरा जो पर्टिकुलर मुझे लग रहा है वो ये है भर्ती प्रक्रिया को लेकर के। जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा कि इस बार जो दरोगा का एग्जाम है वो ऑफलाइन मोड में लिया जाएगा। तो इसके लिए जो नोटिफिकेशन में जो देरी आने की संभावना एक ये भी बन सकती है कि इसके लिए जो बाकी जो तैयारियां हैं वैकेंसीज को लेकर के, या फिर जो फाइनल हरी झंडी मिलती है पुलिस भर्ती बोर्ड को जो मुख्यालय से, तो वो भी एक संभावना मुझे लग रही है कि कुछ ना कुछ जो एक असमंजस की स्थिति है, वहां से ये सारी चीजें अभी जो क्लियर होना चाहिए वो शायद नहीं हो पाई हैं। अब बात करोगे आप तो सर नोटिफिकेशन आखिर आएगा कब तक, तो ये नोटिफिकेशन आपका इसी महीने 100% मैं कह सकता हूं आने की पूरी संभावना है। लेकिन कारण यह भी हो सकता है, कुछ और परिस्थितियां भी बदल सकती हैं, जैसे कि एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा लगातार कंटिन्यू चल रहा है, हो सकता है इस पर भी सरकार विचार विमर्श करे, आयु में छूट आपको दी जाए, हो सकता है छूट ना भी दी जाए। अब ये थोड़ा अभी हो सकता है इस पर भी कुछ ना कुछ डिस्कशन चल रहा हो, लेकिन ये अभी अंदरूनी बातें, इनको कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि जो छूट है आयु में वो आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। संभावना जहां तक मैं अपनी राय रखूं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि छूट 100% मिलेगी, लेकिन प्रयास करने में कोई हर्ज या बुराई कह सकते हैं बिल्कुल नहीं है। हताश और निराश नहीं होना है, अपना भरपूर प्रयास करना है, होना ना होना ये बात का मैटर है। अब आपको डेडिकेट होकर के जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू करना होगा। हिंदी में देखिए, अगर आप 40 क्वेश्चंस हैं तो 40 में से हिंदी में अगर आप 38 क्वेश्चंस तक जाते हैं, 37 क्वेश्चंस यानी 35 प्लस क्वेश्चंस अगर आप सही करते हैं, उसके लिए हमारे साथ आप जरूर जुड़ें। क्योंकि वो कैसे करेंगे वो मैं आपको वीडियो में पर्टिकुलर बताऊंगा। बहुत ही आसान है, संधि एक ही वीडियो में आप कंप्लीट हो जाएगी। इसी प्रकार समास कंप्लीट हो जाएगा, अघोष सघोष ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी ये जो ग्रामर का जो पार्ट है, अलंकार हैं, ये बहुत ही इजी वे में आप आसानी से हमारे साथ जुड़ करके कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन बस शर्त है, इसके लिए आपको थोड़ा हमारे ऊपर डेडिकेट रहना पड़ेगा, भरोसा बिलीव दिखाना पड़ेगा थोड़ा। और मैच्योरिटी तभी आती है जब कोई आप डेडिकेट होकर के काम करते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि हो सकता है चीजें, संसाधन कई हैं, पढ़ाने वाले भी कई हैं, लेकिन सही एक बार में ही हमेशा के लिए तैयार हो जाना वो एक अलग मैटर करता है। यूपीएसआई में हिंदी का वेटेज और हिंदी ये और मैथ्स रीजनिंग ये सिलेक्शन दिलाने वाले सब्जेक्ट हैं, इन्हीं से आप टॉप कर सकते हैं, लिस्ट में नाम आ सकता है फाइनली। तो ये सारी चीजें इसी पर डिपेंड करती हैं, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। क्योंकि देखिए, आपने अगर समास एक बार मेरे से पढ़ा, मैं गारंटी से कह रहा हूं समास आपका गलत नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपने संधि मेरे से पढ़ ली, संधि आपकी गलत नहीं होगी। अघोष सघोष आपने पढ़ लिए, अल्प प्राण महाप्राण ये आपने पढ़ लिए, गलत हो ही नहीं सकते, आप एक ही बार में पहचान लोगे। बस एक ही क्लास देखना है और खेल खत्म। मैं यही कह रहा हूं आपसे।
तो इसलिए मैं फिर आपसे पुनः कह रहा हूं कि आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। कोई भी अपडेट छोटी छोटी क्लिप्स के माध्यम से या नोट्स के माध्यम से टेलीग्राम चैनल पर भी मैं आपको कुछ ना कुछ अपडेट देता रहूंगा, जहां से आप आसानी से और भी अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको सपोर्ट की मुझे आवश्यकता रहेगी। जो आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को ऑन करके रखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो ही लाइक करना, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। तो पुलिस भर्तियों से अदर स्टेट की भी कोई भी वैकेंसीज हैं, जैसे बिहार एसआई आने वाला है, उसके लिए भी मैं अपडेट लेकर आता रहता हूं। तो बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। कोई भी अपडेट किसी भी प्रकार का निकल करके आएगा तो निश्चित मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। जय हिंद दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।